ये प्रशिक्षण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि अपने अपने रूप में परिपक्व होते हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई सारी नियमों के अनुरूप चलती है और संविधान के दायरे में चलती है और जो स्पीकर की डायरेक्शंस हैं उसके मुताबिक चलती है। तो उन नियमों की, डायरेक्शंस की, संविधान के उन अनुच्छेदों की, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग लॉ ग्रेजुएट्स होंगे। सेहतमंद पंजाब ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 100 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 7.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇੱਥੇ OPD ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 500 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। तो वो सारी जानकारी माननीय सदस्यों तक पहुँचे और वो एक इफेक्टिव लेजिस्लेचर के रूप में अपने रोल को निभा सकें, निर्वहन कर सकें। उस दृष्टि से ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो जो नए चुने हुए माननीय सदस्य हैं उनके लिए हमने रखा है। उसमें 26 हमारे माननीय सदस्यों को बुलाया था जिन्होंने ट्रेनिंग, भाई 23 तो नए हैं, 3 वो हैं जो रिपीट हो गए हैं, लेकिन ट्रेनिंग जो है उन्होंने नहीं ली, बाई इलेक्शन में आए हैं 6 महीने के बाद फिर इलेक्शन। तो उसमें से 15-16 लोग तो आ चुके हैं, कुछ ने मजबूरी बताई है, शायद कल आ जाएं सारे। तो उस दृष्टि से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है विधानसभा के माध्यम से हमने रखा है और इसमें जो एक्सपर्ट हैं पार्लियामेंट रिसर्च स्टडीज़ का एक जो विंग है वहाँ से वो जो है यहाँ आके अपनी अपनी डेलिब्रेशंस करेंगे। माननीय सदस्य जहाँ जहाँ जो भी उसमें क्वेरी करना चाहें, पूछना चाहें, अतिरिक्त जानकारी हासिल करना चाहें, वो जो है वो आदान प्रदान होगा। ये मतलब सिर्फ डेलिब्रेशंस नहीं होगी, ये मतलब सब लोग मिलकर जो है साझा इस कार्यक्रम को इस प्रकार से बनाएंगे ताकि एक इफेक्टिव लेजिस्लेचर के रूप में चुना हुआ जो हमारे नए प्रतिनिधि हैं वो काम कर सकें। सर ये विधान क्योंकि पहली ऐसी तो ये ज़रूरत है समय की और इस दृष्टि में अब तो राष्ट्र स्तर के ऊपर बहुत काम हो रहा है। अभी मैं जो है स्पीकर्स जो कॉन्फ्रेंस हुई ऑल इंडिया लेवल के ऊपर जयपुर में, जिसमें लोकसभा और विधान सभाओं को ई से जोड़ने के लिए, मतलब सारे जो है नेट पर आएँ और एक स्पेशल ग्रिड इसके लिए बने। वहाँ तक ये बात वहाँ पर हुई है। अब देश में सारी जगह और हिमाचल अग्रणी रहा इसमें। हमारे उस समय के जो स्पीकर आदरणीय बृज बिहारी बुटेल हैं उनके समय में ये विधानसभा की शुरुआत हुई और आज ये आवश्यकता है, ज़रूरत है और मैं समझता हूँ ये बहुत अहम है। उस दृष्टि से भी सारे माननीय सदस्यों को जहाँ जहाँ उनको आवश्यक होगी, क्योंकि हमारे पास ई विंग है यहाँ पर और उसमें सारे माननीय सदस्य जो है ले सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो वहाँ बैठ सकते हैं, सीख सकते हैं और इसमें और भी जो भी करने की आवश्यकता होगी निकट भविष्य में वो हम करेंगे। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा की गरिमा बनी रही है, जैसा कि हम पड़ोसी राज्यों में, अन्य राज्यों में देखते हैं कि वहाँ पर जो है छिन भिन की जाती है हिमाचल विधानसभाओं की गरिमा, वो ना हो हिमाचल प्रदेश में। ऐसा जो है कोई एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश में ना हो, इसके लिए भी क्या जो नए विधायक आए हैं उन्हें जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से विधानसभा की गरिमा को बनाए रखना है, सभी का क्या कर्तव्य है, किस तरीके से सारी प्रक्रिया चलेगी। ये मेरा सबसे पहला जो दायित्व है एज ए स्पीकर कि सारी सदन की कार्रवाई व्यवस्थित चले, नियमों के अनुरूप चले, सभी माननीय सदस्यों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति का समय मिले, अपने अपने जो विषय हैं वो माननीय सदन के माध्यम से वो चर्चा में लाए जाएं, प्रशासन के ध्यान में लाए जाएं, सरकार के ध्यान में लाए जाएं। ये जो चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनका ये दायित्व है और संविधान का ये अंदर का जो परिसर है वो उसका संरक्षण देता है संविधान के मुताबिक। मैं तो एज ए गार्जियन स्पीकर आई हैव टू प्रोटेक्ट ईच and every members
जो उसकी प्रिविलेजेस हैं, राइट्स हैं, और ये मेरी ड्यूटी रहेगी कि हर मान्य सदस्य जो है अपने विचारों की अभिव्यक्ति जब कर रहा हो तो दूसरा कोई इसको इंटरप्ट ना करे और नियमों के अनुरूप जो है ये सदन की कार्रवाई चले। वैसे भी ये हमारा जो सदन है ये ऐतिहासिक है, आप जानते हैं, क्योंकि ये ब्रिटिश पीरियड में विठल भाई पटेल जो पहले स्पीकर भारतवर्ष के हुए हैं, चुनाव के माध्यम से, वो चुनाव भी यहीं संपन्न हुआ इसी कौंसल चैम्बर में। तो इस कौंसल चैम्बर में जो मान्य सदस्य बन के आता है वो तो ऐतिहासिक चैम्बर का सदस्य है, और यहाँ अभी तक की जो परिपाटी रही है उसमें सभी सामान्य सदस्यों का आचरण बहुत अच्छा रहा है, और मुझे यही अपेक्षा है कि मेरी तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा, और मैं सभी मान्य सदस्यों से सहयोग की जो है कामना भी करता हूँ। सत्ता और विपक्ष के सभी साथियों को समय मिलेगा, क्योंकि मुझे सभी ने जो है सत्ता और विपक्ष की जो सहमति से एज अध्यक्ष चुना है। तो मेरा ये दायित्व बनता है कि सभी के अधिकारों का संरक्षण हो और सभी को समय मिले, सरकार अपना काम करे और प्रतिपक्ष का जो काम है वो अपना काम।